जो आंख वाला टॉपिक है एवं लेंस, क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा ऑप्टिकल होता है। लेंस का मतलब देखिए यहाँ पे जो आंख की बात करेंगे, थोड़ा संरचना की बात कर लेते हैं अपन। उस संरचना में देखेंगे कि आंख किस प्रकार प्रॉपर रूप से कार्य करती है। सबको देखो, जैसे अपने पास ये डायग्राम है, देखिए यहाँ पे जो अपने पास अगर इधर से देखेंगे तो ये इस प्रकार का दिखाएगा, और अगर सामने से देखेंगे तो इस प्रकार का। यहाँ पे अपने पास होती है दृक तंत्रिकाएं। क्या होती है? यहाँ पे होती है दृक तंत्रिकाएं। दृक तंत्रिकाएं देखो अपने पास यहाँ पे जो होगा स्वच्छंद मंडल, स्वच्छंद मंडल। स्वच्छंद मंडल को क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? जिसे स्वच्छंद मंडल होता क्या है अपने पास? स्वच्छंद मंडल को कहेंगे अपन, एक तो होता है अपने पास रेटिना। रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यहाँ पे अपने पास होगा रेटिना। क्या होगा भाई? रेटिना। और ये होगा स्वच्छंद मंडल, तो इसमें होगा कोर्निया। क्या होगा? कोर्निया। इसे कोर्निया बोला जाता है, हिंदी में स्वच्छंद मंडल बोलते हैं, इंग्लिश में कोर्निया बोलते हैं। इसे इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। और यानी कि अपन कहेंगे जैसे जो प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है वो काम पे बनता है अपने पास रेटिना। ठीक है भाई। एक होता है अपने पास आइरिस। क्या होता है भाई? आइरिस होता है, यानी कि पुतली होती है अपने पास। और एक होता है अपने पास इसमें परितारिका। परितारिका। ठीक है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया हर बार एग्जाम में, तो यहाँ पे जो ब्लैक भाग होता है, क्या होता है भाई? ब्लैक भाग होता है, वो कांच की तरह दिखाई देता है। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है भाई? रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे। ध्यान रखना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनने का कार्य कहाँ होता है? रेटिना पे। जो कोर्निया भाग होता है उसे स्वच्छंद मंडल बोलते हैं, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है, जब व्यक्ति मर जाता है उस मरने के 6 घंटे बाद तक, व्यक्ति के मरने के 6 घंटे बाद तक आंख के कोर्निया भाग को क्या किया जा सकता है? दान। क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो उस आंख का जो कोर्निया भाग होता है पूरा 6 घंटे तक प्रॉपर रूप से कार्य करता है। 6 घंटे के बाद उसकी जो तंत्रिकाएं होती है वो तंत्रिकाएं कार्य करना क्या कर लेती है? बंद। ठीक है, तो 6 घंटे तक आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बताइए व्यक्ति के मरने के बाद कितने घंटों तक या कितने समय तक आंख का जो कोर्निया भाग है उसे दान किया जा सकता है? तो ध्यान रखना 6 घंटों तक। कितने घंटों तक भाई? 6 घंटों तक। अब देखो इसमें अपने पास जो लेंस होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी कि अगर इसकी एक्चुअल अपन देखें तो यहाँ पे इस प्रकार का लेंस होगा ये। ठीक है भाई, जो अपने पास, यानी कि अगर इसको एक्चुअल देखे अपन अच्छे ढंग से तो यहाँ पे बताइए किनारों पे क्या है? ये पतला। किनारों पे क्या है? ये पतला। और बीच में से क्या है? ये मोटा। क्या है भाई? मोटा। देख लीजिए आपके सामने इसकी संरचना, यानी कि किनारों से, दोनों किनारों से पतला होगा और बीच में से क्या होगा? मोटा। अब आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि जो दृक तंत्रिकाएं होती है वो दृक तंत्रिकाएं आंख को हमारे मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क भाग से जोड़ने का काम करती हैं, क्योंकि मस्तिष्क के काफी भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अगर मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, अगर मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है प्रमस्तिष्क। ठीक है भाई। आगे अपने पास होता है जो मध्य मस्तिष्क भाग होता है, उसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमा होता है। और जो पश्च मस्तिष्क का जो इम्पोर्टेंट भाग होता है वो होता है अपने पास अनुमस्तिष्क। क्या होता है? अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो देखो अपने पास जो मध्य मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमा भाग होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमा मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमा भाग से दृक तंत्रिकाएं आंख को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है भाई। तो देखिए जो आपको बता देता हूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कार्पोरा क्वाड्रिजेमा मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है, या कार्पोरा क्वाड्रिजेमा क्या है, तो ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमा हमारे शरीर में श्रवण और देखने, श्रवण का मतलब सुनने और देखने, पश्चिम श्रवण यानी सुनना और देखना दोनों का कार्य किसका होता है अपने पास, क्वाड्रिजेमा। तो ध्यान रखना है, सुनना व देखने का कार्य किसका होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमा। तो ये सुनना और देखने का कार्य कार्पोरा क्वाड्रिजेमा मस्तिष्क इस पर नियंत्रण रखता है, किस पर, आंख पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क भाग होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमा, इसका कार्य होता है देखना व सुनना। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने, यहाँ पे सबसे मैंने बता दिया है, आंख का जो कोर्निया भाग होता है वो दान किया जाता है। यह व्यक्ति के मरने की 6 घंटे तक दान कर सकते हैं इसको। आइरिस होता है, वो आइरिस जो व्यक्ति की आंख की जो यानी कि दृष्टि पटल होता है उसको सिकुड़ने और खोलने में कौन काम करता है, आइरिस, और कौन करता है, पुतली। ठीक है भाई, आगे अपने पास कुल मिलाकर जो आंख पर आए हुए बाहरी खतरे, जैसे अपन बात करेंगे आंख की सुरक्षा करने का कार्य किसका होता है, आइरिस, और किसका होता है, पुतली का। आगे आता है अपने पास रेटिना। रेटिना पर क्या बनता है भाई, प्रतिबिंब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो किस भाग पर बनता है, रेटिना। रेटिना होगा वो जो ब्लैक भाग होगा, उस भाग को क्या कहेंगे अपन, रेटिना। ठीक है भाई, देखिए अपन बात कर रहे हैं इस लेंस की सूचना बना दी है मैंने। जो ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होगा वो लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस। क्या होगा भाई, उत्तल लेंस। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, जो उत्तल लेंस होता है उस लेंस के अंदर अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो उत्तल लेंस की जो प्रतिबिंब बनने की क्या, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये प्रतिबिंब किस रूप में कार्य करता है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है अपने को। तो देखिए आंख के जो से मोटा अगर आपको पता होगा, लगभग नहीं तो मैं बता देता हूँ, एक जोड़ी आंख मानव शरीर में उपस्थित होती है। ठीक है, आंख की समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है। कितना सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। समंजन क्षमता का मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होगी और किसी वस्तु को देखेंगे तो अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है भाई, आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे जो आंख होती है, आंख से संबंधित काफी रोग होते हैं। जैसे अपन बात करेंगे दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि हुआ, निकट दृष्टि हुआ, और भी अपने पास जैसे जरा दृष्टि दोष हुआ। तो इन दोषों का भी सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है इनमें। देखो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो दोष से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए अपन बात करते इसमें आंख के मुख्य दोष। यहाँ पे हर बच्चा हर बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसको कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि लगभग सेम कंडीशन के होते हैं। तो आज की बात आप कंफ्यूज नहीं होगी, अच्छे से देखना भाई। इसमें अपने पास आंख से संबंधित 3 रोग है। कितने रोग है भाई, 3, मुख्य रूप से 3 रोग है। वैसे अपने पास 5, 6, 7 रोगों की बात करेंगे, लेकिन पहला रोग है अपने पास दूर दृष्टि दोष। 2 नंबर का रोग है निकट दृष्टि दोष, और तीसरा अपने पास जरा दृष्टि दोष। तो देखो अपने को नाम से पता चलता है कि दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है, यानी कि दूर है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु या पास की या निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में होगा क्या, निकट की वस्तु या पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अपने पास है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि में न तो पास की वस्तु दिखाई देगी स्पष्ट और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है इनकी डेफिनेशन। देखिए दूर
दृष्टि दोष। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा वो प्रतिबिंब से पूछेगा या दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है, उस लेंस में कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, उन प्रतिबिंबों की आज अपन बात करेंगे। ठीक है। और दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है। इससे संबंधित और भी आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे सर मोतियाबिंद है, ये काफी और भी रोग अपने पास है, तो उन रोगों की बात करेंगे, लेकिन इंपोर्टेंट इन रोगों की बात करते हैं पहले अपने पास। देखिए, दूरदृष्टि दोष को अपन कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और इसे निकट दृष्टि दोष को कहेंगे मायोपिया, मायोपिया। ठीक है भाई। और जरा दृष्टि दोष को भी अपन बात करते हैं, लेकिन देखो इन दोनों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है अपने को। इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहले ये चीज क्लियर करिए कि अपने पास हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया रोग में अंतर, यानी कि इनका जो डिफरेंस है उसमें आपको हर बार कंफ्यूज बच्चा कहाँ होता है कि यार दूरदृष्टि को मायोपिया बोलेंगे या हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे, या निकट को मायोपिया बोलेंगे या हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, जो पिया शब्द आया है, क्या आया है भाई, पिया, पिया शब्द आया है, उस पिया शब्द को ध्यान रखना है। जैसे यानी कि कोई लेडीज है, वो कहती कि मेरा पिया, क्या कहती है, मेरा पिया। मेरा पिया का मतलब यदि अगर उस लेडीज का पिया उससे बहुत दूर है, कहाँ पे है भाई, बहुत दूर है या दूर है, दूर का मतलब काफी दूर हो गया, तो दूर हो गया तो यानी कि वो किस में बैठ के जाएगी भाई, मेट्रो में। किस में बैठ के जाएगी, मेट्रो में। और मेट्रो में बैठ के जाएगी तो मेट्रो भी कौन सी पकड़ी उसने, हाइपर वाली। तो ध्यान रखना, यदि पिया दूर होगा तो मेट्रो कौन सी होगी, हाइपर मेट्रोपिया। अगर अपने पास पिया कहाँ है भाई, निकट, पिया कहाँ है, निकट। अगर निकट है तो वो कहेगी मायोपिया, यानी मेरा पिया, मायोपिया। तो ध्यान रखना, दूरदृष्टि दोष अगर दूर है तो किसमें बैठ के जाएगी, मेट्रो में, और मेट्रो से निकला हाइपर मेट्रोपिया। और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में मायोपिया, क्या होगा, मायोपिया। अब इसमें लेंस की बात करते हैं अपन, किसकी भाई, लेंस की। अब हर बार कंफ्यूजन ये होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके दादा दादी या आप भी, स्वयं की बात कर रहा हूं मैं, या काफी लोग होते हैं जो चश्मा पहनता है, उनमें से कौन सा रोग है, और रोग है तो किस लेंस का प्रयोग कर रहा है, चश्मे के रूप में भी कर रहा है, किसी वस्तु को बड़ा करके भी देख रहा है। तो उसमें यानी कि एक चश्मा होता है, उसको पहनोगे तो जो सामने वाला दूर था वो पास नजदीक और बड़ा दिखाई देगा। एक होगा यानी कि बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, और एक होता है यानी कि जो बड़ा होता है वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई देने की बात है इसमें। तो देखो, दूर एक चीज पकड़ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रो हाइपर वाली है, उसमें बैठ कर गया तो जाएगा, क्योंकि क्या है, दूर, कौन है, पिया। निकट में मायोपिया, क्लियर है। अब देखो, इस दूर को पकड़ो, दूर में कितने वर्ड है, 2 वर्ड्स है, दूर, क्या है, दूर। ठीक है भाई। तो अपने पास जो दूर शब्द है उसमें 2 वर्ड है। अब आपको पता है, मैं कहूंगा कि यार देखो, एक लड़का था, उससे किसी ने दादागिरी की, अब उसने उसके हाथ जोड़ दिया कि मेरी बस की बात नहीं, क्योंकि वो छोटा था उससे, क्योंकि उसने कहा कि छोटा था वो, क्योंकि उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी बराबरी कौन करेगा, उससे ऊपर वाला। तो ऊपर वाले की बात करेंगे तो दूर के अंदर 2 वर्ड्स है, तो 2 का इलाज कौन करेगा, 3 अक्षर वाला करेगा ना। तो 2 का इलाज 3 अक्षर वाला लेंस करेगा, और 3 अक्षर वाला लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। कौन सा होगा भाई, उत्तल। अब इधर आ गई आप, निकट के अंदर कितने वर्ड हैं, 3। कितने वर्ड हैं, 3। और निकट में अगर 3 वर्ड है तो 3 का इलाज कौन करेगा, 4 अक्षर वाला। कौन से अक्षर वाला, 4। तो यहाँ पे अपने पास जो 4 अक्षर वाला लेंस है उसका नाम है अवतल लेंस। क्या है भाई, अवतल लेंस। ठीक है भाई। तो देखो, दूर, दूर में 2 वर्ड है, 2 का इलाज करेगा 3 अक्षर वाला, और 3 अक्षर वाले लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस। निकट में 3 वर्ड है, 3 अक्षर है, 3 का इलाज 4 अक्षर वाला लेंस करेगा, और 4 वाले का नाम क्या है, अवतल लेंस। और इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई।
अब इनकी मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार की संरचना होती है, किनारों से पतला होता है और बीच में से क्या होता है, मोटा। ठीक है भाई। और अपने पास जो अवतल लेंस होगा यहाँ पे, इसके अंदर अपने पास होगा अपोजिट डायग्राम होगा, किनारों से मोटा होगा और बीच में से क्या होगा, पतला। तो ध्यान रखना है, दूर दृष्टि दोष दूर है तो मेट्रो में बैठ के जाएगा। मेट्रो भी कौन सी है, हाइपर वाली। तो हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है। और निकट दृष्टि दोष से मायोपिया है। क्या है भाई, मायोपिया। क्योंकि निकट होगा तो मेट्रो में बैठने की जरूरत नहीं होगी, तो यानी कि वो कहेगा कि क्या है, मायोपिया। अब अपने पास दूर में दो वर्ड हैं, दो का इलाज कितने अक्षर वाला करेगा, 3 अक्षर वाला। और 3 अक्षर वाले लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर हैं, 3 का इलाज कितने अक्षर वाला करेगा, 4 अक्षर। और 4 अक्षर वाले लेंस का नाम क्या है, अवतल लेंस। बाकी बचा अपने पास कौन सा लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो द्विफोक्सी लेंस जरा दृष्टि दोष आपको पता होगा। जरा का मतलब मैंने बताया दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की स्पष्ट दिखाई दे रही है, पास की स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। निकट से संबंधित है, निकट की स्पष्ट दिखाई दे रही है, पास की दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। और जरा दृष्टि में न तो निकट की स्पष्ट दिखाई दे रही है, नहीं पास की। ठीक है, निकट की और नहीं दूर की। तो ऐसा लेंस जिसमें न तो निकट की वस्तु दिखाई दे और नहीं दूर की वस्तु दिखाई दे, तो उस व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। जैसे अपन कहेंगे अपना जो दादा दादी होते हैं ना, वो काफी बुजुर्ग होती हैं, तो जो बुजुर्गों को सबसे ज्यादा किस लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, द्विफोक्सी। क्योंकि आपने देखा होगा जो चश्मे का डायग्राम होता है अपने पास इस प्रकार का होता है अपने पास। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपने पास ये लेंस हो गया। अब इस लेंस के अंदर भी एक एक और होता है। तो जो अपने पास छोटा वाला होगा, क्या होगा, छोटा वाला। क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति चश्मा लगाता है तो जो ये अपने पास ये मैटर है, इसमें अपोजिट कंडीशन कर देते हैं इसकी। ये जैसे इस लेंस को लगाऊंगा तो ये जो छोटा वाला भाग है वो कहाँ रहेगा, नीचे। कहाँ रहेगा, नीचे। और ऊपर वाला तो अगर मैं स्ट्रेट दिखूंगा तो कौन सा, पूरा जो लेंस है उसमें से दिखेगा। और अगर मेरे को बहुत दूर देखना है, कहाँ देखना, बहुत दूर, तो मेरी दृष्टि बिल्कुल क्या होगी, सीधी। ऐसी होगी क्या, इधर देख रहा हूँ, नहीं। यानी कि अगर कोई दूरी पर देखना है तो अपने को बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। ठीक है भाई। अगर अपने को नजदीक देखना है तो मेरी आंखों की जो दृष्टि होती है वो कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो नीचे की तरफ। अब आपको ध्यान रखना है, आप कहोगे कि सर इसका प्रतिबिंब नहीं बताया, बताऊंगा मैं आपको। जो उत्तल लेंस है, आपको ध्यान रखना है, जो आंख है उस आंख में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस। आंख में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए समझने की क्षमता आप समझ गए होंगे कि न्यूनतम दूरी होगी, कम से कम दूरी जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से अगर और कम दूरी पर देखोगे तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें कर रहे हैं, आंख में। अब आपको पूछेगा कि जो आंख में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे अपने सामने कोई आईना होता है या कोई महिला है, महिला श्रृंगार करती है, तो महिला श्रृंगार करती है, जो नाक, इधर वाले नाक में बाली पहनती है, तो जो अपने पास दर्पण होता है तो इधर वाले नाक में जो बाली पहनेगी, लेफ्ट में बाली पहनेगी तो उधर राइट में दिखाई देगा, और जो राइट में पहनेगी वो कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट में। कुल मिलाकर अपोजिट कंडीशन कैसी होगी, अपोजिट। तो आपको पता चल गया होगा, जो आंख में प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस में ही बनेगा प्रतिबिंब, और वो बनेगा अपने पास उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। वास्तविक बनेगा, बिल्कुल उल्टा वास्तविक। एवं बताइए वस्तु से छोटा होगा या बड़ा। क्योंकि जैसे देखो मैं बता देता हूँ आपको, अपने पास जैसे क्लास में काफी मतलब बच्चे बैठे हैं, स्टैंड काफी है, फुल भरा हुआ है, तो उस क्लास के बच्चों को चाहे तो आंख में जो लेंस अपना होता है लेंस, उसमें छोटी छोटी तस्वीरें आ जाती है। या कोई दूर वस्तु है, कोई सामने बड़ा, यानी कि जो कोई बैल खड़ा है या कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, तो वो भी आंख के अंदर दिखाई देती है। तो वो वस्तु जितना है उससे क्या हो गया, छोटा। क्योंकि अपना आंख तो साइज छोटी होती है ना, आंख की जो साइज छोटी होगी उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हजारों बच्चे दिख सकते हैं, 10-20 बच्चे इकट्ठे उसमें बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो उसी के अनुकूल अपन कहेंगे उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा।
उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा। और इसका जस्ट अपोजिट होगा, वो किस लेंस में होगा? अवतल लेंस में। किस लेंस में होगा? अवतल में। अवतल के अंदर क्या होगा? उल्टा है तो क्या हो जाएगा? सीधा। वास्तविक है तो क्या हो जाएगा? आभासी। और वस्तु से छोटा है तो वस्तु से बड़ा। क्लियर भाई? देखिए एक बार फिर रिवीजन बता देता हूँ, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ उसको। आंख का टॉपिक है अपने पास। आंख मानव शरीर में एक जोड़ी आंख होती है। कितनी जोड़ी होती है? एक। जो एक जोड़ी आंख होती है तो मानव शरीर में जो आंख की समंजन क्षमता होती है कितना सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। उत्तल लेंस का आंख में प्रयोग किया था। आपको पूछा जा सकता है आंख में किस लेंस का प्रयोग करें? तो उत्तल लेंस का। अब उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपको ध्यान रखना, उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से क्या होगा? छोटा। इसका अपोजिट वाला क्या होगा? अवतल लेंस। अब अपने पास जो आंख से संबंधित मुख्य कितने रोग है अपने पास? 3। पहला है दूरदृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष और तीसरा है अपने पास जरा दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष है, इससे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर भाई? तो यानी कि दूर है, कौन है? पिया है। कौन है भाई? पिया है। दूर है तो मेट्रो बैठेगा। मेट्रो भी कैसी है? हाइपर वाली है। ठीक है भाई? तो दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें दूर में कितने वर्ड हैं? 3, 2 अक्षर है। अब 2 अक्षरों का इलाज कौन करेगा? 3 अक्षर वाला करेगा। और 3 अक्षर वाले लेंस का नाम क्या है? उत्तल लेंस। क्या नाम है भाई? उत्तल लेंस। अब अपने पास आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? मायोपिया। क्या कहेंगे भाई? मायोपिया। अब जो मायोपिया रोग है उसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है। वो थोड़ा कंफ्यूजन करेगा आपको कि जो मायोपिया रोग है उसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, या मायोपिया रोग के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? अवतल लेंस। क्योंकि देखो आप कहोगे कि सर मायोपिया में कितने वर्ड हो गए? 4। नहीं भाई, ये चीज ध्यान रखना, अपने को ध्यान रखना है। निकट को मायोपिया कह रहे हैं क्योंकि निकट का मतलब पास में है पिया, पास में है तो मायोपिया। और निकट में 3 अक्षर है, 3 का अक्षर को इलाज कितना अक्षर करेगा? 4 अक्षर वाला। 4 अक्षर वाले लेंस का नाम क्या है? अवतल लेंस। क्लियर भाई? अब अवतल लेंस में मैंने आपको बता दिया, उत्तल लेंस आंख में प्रयोग करा तो इसका अपोजिट अवतल हो गया। उत्तल में प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से छोटा। ठीक है भाई? और अवतल लेंस के अंदर होगा उल्टा है तो क्या हो जाएगा? सीधा। क्या हो जाएगा? सीधा। वास्तविक है तो क्या हो जाएगा? आभासी। और वस्तु से छोटा है तो वस्तु से बड़ा। क्लियर भाई? अब आता है अपने पास जरा दृष्टि दोष। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको नहीं तो पास का दिखाई देता है, नहीं दूर का दिखाई देता है, तो वो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि द्विफोक्सी लेंस में उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। तो यदि पास की वस्तु देखना है, पास की नजदीक यानी पास की वस्तु देखना है, तो बताइए किस लेंस का प्रयोग करेगा अपने को? उत्तल लेंस। ध्यान रखना, यदि नजदीक की वस्तु देखना है, क्योंकि दूर में दूर की स्पष्ट दिखाई दे रही, कौन सी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही? पास वाली। पास के लिए किस लेंस का प्रयोग करें? उत्तल लेंस। ठीक है? तो ध्यान रखना, उत्तल लेंस यानी कि अपने पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग, और दूर की वस्तु के लिए अवतल लेंस। और दूर और पास दोनों के लिए किस लेंस का? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए अपने पास इसके अलावा अपने पास यानी कि जैसे मोतिया बिंद भी होता है। मोतिया बिंद में होता क्या है? जैसे यानी कि व्यक्ति की आंख, मोतिया बिंद क्या है भाई? मोतिया बिंद। मोतिया बिंद में व्यक्ति की आंख में ब्लैक और जो ब्राउन कलर के धब्बे हो जाते हैं, वो होता है अपने पास मोतिया बिंद। ठीक है भाई? तो इनका इलाज ऑपरेशन के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि मोतिया बिंद से ग्रसित रोगी स्पष्ट देख नहीं पाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी आंख में जो अपने पास कॉर्निया भाग होता है, आंख का क्या होता है भाई? कॉर्निया भाग होता है। और कॉर्निया भाग धीरे धीरे यानी कि उसकी मतलब कॉर्निया की साइज में अनियमितता आ जाती है। कॉर्निया की साइज में क्या आ जाती है? अनियमितता का मतलब जो एक्चुअल जो गोल होता है, एक्चुअल जो क्या होता है गोल, या जो रेटिना गोल होता है ब्लैक कलर का, उस गोल जो साइज होती है उसमें धीरे धीरे यानी कि असमानता आती रहती है, उसकी साइज में कमियां वृद्धि होती रहती है। तो वो होता है अपने पास यानी कि उस रूप का उपचार अपन जिसे मोतिया बिंद है।
क्या है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का उपचार अपना ऑपरेशन के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब देखो जैसे आंख से संबंधित अपने पास लेंसों की पूरी होगी। जो आंख में जो होता है, जिससे प्रकाश की बात करते हैं अपने, इसमें आता है क्या, प्रकाश। क्या आता है भाई, प्रकाश। प्रकाश का तो आपको अच्छे से पता होगा, जो मूल लेंसों से संबंधित है। इसमें दर्पण भी आता है। देखो दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल लेंसों का उसमें अपोजिट होगा। एक तो अभिसारी होता है, एक क्या होता है, अपसारी। ठीक है। देखो अब है तो अप होगा, अपसारी। बाकी बचा कौन सा, अभिसारी। क्या होगा भाई, अभिसारी। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, अव और अप, अव और अप। तो अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे और यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी। अभी का मतलब किरणों को केंद्रित करने की बात होती है और अप का मतलब फैलाने की बात है। अब आपके मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चीज कि जो ऐसा कौन सा लेंस है जो फैला रहा है और किरणों को एकत्रित कर रहा है। तो जैसे मैं आपको कहूँ अपने पास इस प्रकार का कोई लेंस है, जैसे यहाँ पे एक निश्चित केंद्र बिंदु पर आई और किरणों को क्या करता है भाई, फैलाता है। जैसे लाइट होती है ना, हेड लाइट होती है। हेड लाइट में एक बिल्कुल यहाँ पे लाइट लगी होती है और वो लाइट के आगे कौन सा लेंस लगा होता है, अपसारी। कौन सा, अपसारी। जो अपसारी लेंस के कारण तो वो दूर दूर तक का, यानी कि बहुत, जैसे बाइक चलती है उसके आगे आगे बहुत दूर तक यानी कि अपने को उजाला दिखता रहता है, तो प्रकाश फैलता रहता है, तो वो होगा अपने पास क्या, अपसारी। और जो एक निश्चित केंद्र बिंदु पे क्या होता है, अभिसारी। जैसे अपने पास आपने देखा होगा जो टॉर्च होती है, टॉर्च में भी उजाला फैलता है, टॉर्च में भी क्या होता है, उजाला फैलता है। तो यानी कि जो टॉर्च में आपने एक देखा होगा, जैसे इस प्रकार की टॉर्च इसमें यहाँ पे है, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर जाकर दूरी पर यहाँ पे एक फोकस बनता है। क्या बनता है, फोकस। तो एक निश्चित फोकस की बात करते हैं तो वो होगा अपने पास अभिसारी। अभी का मतलब केंद्रित कर रहा है, एक निश्चित स्थान पर केंद्रित कर रहा है, और अब का मतलब फैला रहा है। ठीक है। और इनकी डिटेल से बात करेंगे अपन। जैसे प्रकाश है, प्रकाश के अंदर जैसे प्रकाश, ये क्या है, जो छोटे छोटे फोटोन होते हैं, फोटोन का अर्थ है जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं वही क्या होते हैं, फोटोन। ठीक है। तो धूल के छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, फोटोन। जो प्रकाश है, जो यानी कि ब्रह्मांड से, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, उसका केवल कुल प्रकाश का मात्र 2% प्रकाश ही पृथ्वी पर लौटता है। या अब देख लो आप, यानी कि धीरे धीरे विज्ञान कितना आगे पहुंच गया, क्योंकि 2% प्रकाश के कारण ही आज पृथ्वी पर यानी कि इतना उजाला रहता है। यदि सपोज करो 5% हो जाए तो क्या जो पृथ्वी का तापमान है उसको मानव सहन कर सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ओजोन परत का भी क्षरण हो रहा है। ठीक है भाई। हाँ देखो, इसके अलावा अपन और बात करते हैं, इसमें थोड़ा प्रकाश के बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्रकाश के जो अपने पास इसके मुख्य 3 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं, 3। आपने देखा होगा अच्छे से। प्रकाश के मुख्य 3 स्रोत होते हैं। एक तो होता है अपने पास प्राकृतिक स्रोत। क्या होता है भाई, प्राकृतिक स्रोत होता है। एक होता है अपने पास कृत्रिम स्रोत। और एक होता है अपने पास प्राकृतिक हो गया, कृत्रिम हो गया। यानी प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति में अपने आप है, और एक होता है अपने पास जैविक। क्या होता है, जैविक स्रोत। देखो तीनों में नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ज्यादा आपको। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है जो सूर्य है, चंद्रमा है, जिनसे अपने को यानी कि जो प्रकाश मिलता है उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, वो अपने को प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य की तरह आप भी चमकना सीखो, क्योंकि जैसे कह रहे हर रोज वो एक नई सुबह लाता है और नई सुबह में उसी तरह चमकता है जिस तरह और वो चमकता है। जैसे वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसको आपको भी जैसे आज पढ़ रहे उसी तरीके से कल पढ़िए, जो कल पढ़ेंगे उसी तरीके से परसों पढ़िए, और रेगुलरली रखिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जो सूर्य होता है सेम उसी टाइम,
कभी है कि 5 मिनट लेट हुआ है, नहीं भाई, कभी लेट नहीं होता, वो उसका एक रेगुलर टाइम है। अगर आप की तरह आप कहोगे कि सर हमने कल 5 बजे उठे थे, आज 7 बजे उठेंगे और परसों 8 बजे उठेंगे और उसके आगे वाले दिन 3 बजे उठ के पढ़ लेंगे, ये कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि अपने पास डिपेंड करता है टाइम। तो एक्चुअल एक बिल्कुल फिक्स आप डायग्राम बनाइए, टाइम का टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है सूर्य है, क्योंकि वो फिक्स जिस टाइम उसको उगना है ठीक उसी टाइम निकलता है वो, क्योंकि कभी लेट नहीं करे। सपोज करो आपकी तरह अगर वो रेगुलरिटी नहीं रखे तो फिर प्रकृति का क्या होगा, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो प्राकृतिक स्रोत है सूर्य और क्या है चंद्रमा। कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत का मतलब जैसे अपने पास बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब कुछ मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, इनसे अपने को प्रकाश मिलता है। तो जैसे मैं लिख देता हूं बल्ब, ट्यूबलाइट, आगे आपको टॉर्च वगैरह काफी आप समझ गए होंगे। और जैविक स्रोतों के अंदर आता है एकमात्र जुगनू, ठीक है भाई। जो आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में जो एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो जैसे उड़ता है उसका यानी कि प्रकाश फैलता है, यानी कि अपने को ऐसा लगता है कि वो जैसे उसमें लाइट जल रही है, तो वो होता है जुगनू, ठीक है। तो 3 है अपने पास, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत और जैविक स्रोत, ठीक है भाई। बाकी आज इतनी ही बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए और हमारे चैनल को यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यदि आपको पसंद आए तो।